अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये वीडियो मत देखिए, और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। रात के 2 बजे का समय था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। एक पुरानी हवेली के कमरे में आयशा नाम की लड़की बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल सन्न, जैसे उसकी रूह निकल चुकी हो। अचानक उसके होठों से एक भारी और खुरदुरी आवाज़ निकली। हमें कोई कभी नहीं निकाल सकता, ये जिस्म हमेशा हमारा रहेगा। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। दीवार पर टंगी तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर गई। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर पादरी फादर मैथ्यू आए। उनके हाथ में एक क्रॉस और पवित्र किताब थी। जैसे ही आयशा के पास पहुंचे, उसका शरीर अचानक हवा में ऊपर उठा और जोर से बिस्तर पर गिर पड़ा। फादर, पवित्र नाम के आदेश से इस मासूम को छोड़ दो। लेकिन तभी आयशा के मुंह से 3 अलग अलग आवाजें निकली, कभी मर्द की, कभी औरत की और कभी बच्चों। फादर ने प्रार्थना शुरू की। तभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं, बल्ब फट गए और अंधेरा छा गया। सिर्फ एक कामपती हुई मोमबत्ती जल रही थी। आयशा की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसने खटखटी आवाज में कहा, तुम सोचते हो हमें रोक पाओगे? हम सदियों से इंसानों में रहते आए हैं, और ये जिस्म अब कभी तुम्हारा नहीं होगा। दीवारों से खून बहने लगा। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में आयशा चारों हाथ पैर पर उल्टा चलने लगी, जैसे कोई मकड़ी। फादर ने क्रॉस उठाकर चिल्लाया, भगवान के नाम पर इस शरीर से निकल जाओ। आयशा ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। पूरा कमरा कांपने लगा। अचानक एक काला साया उसके शरीर से निकलकर दीवार से टकराया और धुएं की तरह गायब हो गया। आयशा जमीन पर बेहोश गिर गई। फादर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे के कोने से 2 लाल आंखें झांक रही थी। आत्मा चली गई थी, या बस किसी नए शरीर की तलाश में है। हो सकता है अगला शिकार आप हो। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।